Unacademy. Let's crack it. वासना तो कैंडिडेट सिलेबस और बेसिक बुक से आपका पहला प्यार होना चाहिए। डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग, वो पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, आप सबको पता है कि टॉपिक समझ आए लेकिन जवाब लिखने जाओ तो बात बनती नहीं। पर कैसे बनेगी जब आप पूरा पढ़ के नहीं आए? तो क्या मैं डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग कर सकता हूँ? हाँ, अगर आप माँ के पेट में एनसीईआरटी और बाकी सारे बेसिक बुक पढ़ के आए थे तो आप डे 1 से फिर मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। असल में टॉपर्स, उसमें भी मुझे लगता है टॉपर ने पूरी बात बोली थी कि मैं एक अटेम्प्ट दिया, सिलेबस कंप्लीट, सिलेक्शन नहीं आया। सेकंड अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट के डे 1 से मैं मेंस आंसर राइटिंग कर रहा था क्योंकि मेरा बेसिक सब में पढ़ाई लिखाई करके बैठा। लेकिन उसकी जो क्लिप बनेगी यूट्यूब पर, आप जानते हैं, वो सिर्फ इतना कि डे 1 से करता, और फिर ये सब लोग वो उसमें लग जाते हैं। डोंट डू दैट। पहले सिलेबस खत्म करो, 4-6 महीने के न्यूज़पेपर पढ़ो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तब हो सकता है। अब इस पर और भी बातें हो सकती हैं, वो अलग अलग सेमिनार में हम करेंगे कि कम से कम सिलेबस 2-3 बार रिवीजन हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़ें, क्लास 11-12 के एनसीईआरटी के, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एनसीईआरटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 3 से 5 साल के पुराने मेंस के पेपर का ब्रेनस्टॉर्म किया, देन यू विल हैव सम कंटेंट टू राइट डिसेंट थिंग्स। इसमें भी सब 2022 की परीक्षा के मॉडल आंसर की पूरी हमने यूट्यूब पर सीरीज चलाई थी, उसे आप देखें। मेंस के अंदर भी लोग टेस्ट देने के बाद क्या गलती करते हैं उसकी भी पूरी सीरीज चली। ये जो वीडियो यूट्यूब पे आ गया, लिंक्स उसके डाले होंगे, आप देखना। इसमें भी और आगे बढ़ें, ये हेल नंबर 2 लस्ट वासना, तो एक आध सब्जेक्ट पर इतना प्यार आ जाए कि बस उसी में पूरा दिन लगे विदाउट चेकिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये 2022 में पूछा कि फनम क्या है, तो विजयनगर एम्पायर का क्लोथिंग, कॉइन, ऑर्नामेंट या वेपन, तो कॉइन जवाब आता है। अब अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल किताब है नितिन सिंघानिया, तो मैं किंडल में या कहीं उसको डाउनलोड करूं और फिर मैं कंट्रोल F फाइंड कमांड दूं और मैं लिखूं फनम, तो मुझे मिल जाए अच्छा फनम इज वो विजयनगर एम्पायर का कॉइन। तो अब मैं स्क्रीनशॉट डाल डाल के छाती पीट पीट के बोलूँ कि देखो इधर से सॉल्व हो रहा है, ये बुक आप खरीद लो, बट कैन यू रिमेंबर दैट थिंग, क्योंकि उसमें नीचे देखो लिखा है सिल्वर तारा, ऐसा भी उनका एक कॉइन था। लेकिन वही यहाँ पूछते तो हाँ, शायद वो कोई हिंदू नॉर्थ इंडिया के किंगडम का भी तो हो सकता था वो कॉइन, राइट? तो ऑफकोर्स पढ़िए आप, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पूछा है और ऐसा आपको हैमर किया जा रहा है तो मतलब इस पे मैं 90% टाइम स्पेंड कर, वरना वो वही आप अननेसेसरी एक जगह पर ज़्यादा रुके, सब जगह फैल फैल के तैयारी। ये जो हेल नंबर 2 है लस्ट वासना, उसका एक आयाम होता है एडल्ट्री, व्यभिचार, मतलब विश्वास न रखना, कहीं और चले जाना। तो आपके जो भी किताबें, जो भी नोट्स हैं, टीचर्स आपको जो एडवाइस दे रहे हैं, उस पर आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं ये वास्तविक नहीं, मुझे तो कोई और कुछ दिखा रहा है वो मुझे, तो देन इट विल नॉट हेल्प यू। बाकी लवी डवी जनता, उनको मैं कहना, वो भाई कोई 2 जन एक साथ सिलेक्ट हो, ऐसे मुझे 4 ही केस अब तक याद है पिछले 10 साल में। डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट, आगे बढ़ते हैं। हेल नंबर 3 इज ग्लटनी, खाऊपन, बहुत ज़्यादा जो खाते हैं और उनको नरक में सजा मिलती वगैरह। अब देखिए, अर्थक्वेक, भूकंप, धरतीकंप, क्लास 7 एनसीईआरटी में, क्लास 11 एनसीईआरटी में, जीसी लियोंग में, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज में, ऊपर चलो तो डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स पेपर 3 में भी है। और फिर यही लोग कि अतिशय प्रेम आ गया तो बस ये ही पढ़ते रहते, तो फिर आप बाकी विषय कब करेंगे? देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? या तो कोई आप अच्छे टीचर से एक बार कोर्स खत्म कर लो, चाहे यूट्यूब पे भी सीरीज चलती है, स्पेशल क्लासेस होते हैं वगैरह। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स, और उसके अंदर भी ये खाऊपन की भावना। 100 MCQ आए प्रीलिम में, उसके अंदर से लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर क्या 20, अब ये भी ज़्यादा है असल में, तो 15-17 के आसपास हो। उसके अंदर ये जो करंट अफेयर्स PDF फाइल लेके आप घूमते हैं, उसमें से कितने सॉल्व हो सकते हैं? 4 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे तो कम होता। ये ऐसी बात है, मैं आपको कहूँ कि गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, और आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल कौन सा है, और मैं को देखो सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने कवर करवाया था। क्लाइमेट का G20 फ्रेमवर्क के अंदर 2 बातें लिखी हो अपने मैगजीन में, और वहाँ 4 स्टेटमेंट पूछे जो वेबसाइट पे भी ढूंढो तो 2 बार चेक करना पड़े, नहीं ये तो यहाँ से आए। डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम, यहाँ पर वो मत करो। ऑफ कोर्स ये जो करंट अफेयर्स PDF मैगजीन के अंदर ये अननेसेसरीली बहुत चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए हमने खुद से इनिशिएटिव लिया, अनअकैडमी आर्टिकुलेट मैगजीन में खुद से उसका सब एडिटिंग वगैरह काम देखता हूँ। कम पेजेस के अंदर काम की चीज़ हो, उतना ही कवरेज हो, और हर जगह वो जैसे एनसीईआरटी में होता है पहेली बूझो, कि एक तरफ कुछ बोल रहा है, सामने कुछ जवाब दे रहा है, ताकि आपको पता चल जाए पूरा मामला क्या है। जैसे OBC सब कैटेगराइजेशन, अब वैसे है सब लिखा, फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, पर जो छोटे गांव शहर से जिनको इतनी जल्दी वो प्रोसेस नहीं कर पाते, तो क्योंकि वो स्कूल के अंदर ही उनके टीचर्स बेकार थे। मेरा मानना है विद्यार्थी सब सही होते हैं, वो टीचर्स की गलती अगर वो उसको समझ नहीं पा रहे। हाथ की सारी उंगलियां एक समान नहीं है, पर जो कम उंगली है तो उसको भी उतनी ही मजबूत करने का काम वो शिक्षक का है। हाँ, तो मतलब ये फोटो देख के थोड़ा समझ आए, फिर आप फैक्ट पढ़ो, इट विल हेल्प यू।
एक बात हुई। अभी अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, और ये जो अपने सभी जीएस के सब्जेक्ट है, मैं लेफ्ट साइड पे नंबर लाइन बनाऊं कि थियरी ज़्यादा पूछ रहे हैं, और राइट साइड पे बनाऊं कि करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो अगर हम कहें हिस्ट्री कल्चर, तो वो आप कहेंगे पूरा थियरी है, अग्रीड। पर वो ऐसा कि जितने प्रश्न आज 90% थियरी होगा, 10% ऐसा करंट के चलते उसको पूछा। अच्छा, इतिहास में से करंट के प्रश्न आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 2022 प्रीलिम का प्रश्न है कि सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू रामानुजाचार्य का वो हैदराबाद में प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, उसकी क्या खास उनकी टीचिंग्स थी। तो ये क्या मतलब थियरी है, एनसीईआरटी से सॉल्व होती है, पर उसने पूछा इस संदर्भ में कि ये पूछा है। सेकंड, ये प्राइम मिनिस्टर ने सर्किट हाउस इनॉग्रेट किया, तो सोमनाथ टेम्पल के बारे में ये प्रश्न आप सॉल्व करो। ये 2022 का रियल प्रश्न है, मतलब करंट आधारित घटनाओं पर से भी इतिहास के प्रश्न पूछे। तो आप जब भी देख रहे हैं तो थोड़ी नज़र होनी चाहिए। पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर एम पुरी साहब हैं, वो आपका पूरा डिटेल में उसका सेशन लेंगे कि कैसे तैयारी करें और क्या रुख है। तो मैं ज़्यादा उस पर समय नहीं लूँगा। मैं 2-4 बातें जो बतानी है। प्रीलिम के क्वेश्चन मोस्टली एमसीक्यू टाइप, जो थियरी के क्वेश्चन आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ रैंडम बॉम्ब भी आ जाते हैं कि वो पेटेंट लॉयर और कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मामला था। ज़्यादातर प्रीलिम में प्रश्न थियरी सेंट्रिक है, हालांकि मेंस पूरा करंट सेंट्रिक टाइप के प्रश्न ज़्यादा आते हैं, और वो भी ऐसे कि 2-3-5 साल में जो जुडिशरी और अलग अलग संस्थाओं के जो मतभेद चल रहे हैं उसकी ग्रिप होनी चाहिए। तो प्रिपरेशन में वो आप तैयारी करें। इकोनॉमी, इकोनॉमी आप पाएँ कि अराउंड 30, पहले ऐसे मज़े थे कि थियरी ज़्यादा पूछ लेते थे और आसान सा होता था, वो रेपो रेट और करेंसी एक्सचेंज रेट अप डाउन कैसे होगा। अब थोड़ा करंट की तरफ जा रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हर एक बिजनेस नॉलेज और एडवांस इकोनॉमिक कंसेप्ट अपने एग्जाम के लिए काम के नहीं। बॉल बाय बॉल कमेंट्री चले, आईआईपी इतना गया ऊपर नीचे, वो भी काम का नहीं। पूरे साल का एक बार आते इकोनॉमिक सर्वे देख लो। अगर बजट आया तो अभी 5 दिन सब लोग बजट बजट करेंगे, तो कोई 20 क्वेश्चन बजट से नहीं आएंगे, मैक्सिमम एक भी आता है, और वो भी हर साल नहीं आता है। गुड सोर्स टू स्टार्ट प्रिपरेशन एनसीईआरटी के तो हैं, पर आई वुड रादर से तमिलनाडु बोर्ड के जो क्लास 11-12 है, बहुत अच्छे से उसने कलरफुल डायग्राम और आसान भाषा से कराया। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट।